बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा। बकरा ईद के बाद हर एक के घर में बारबेक्यू होते हैं और ज़्यादातर लोगों को मैरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, किसी को कोयला जलाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें आप बहुत ही आसानी के साथ गोश्त को बहुत ही बेस्ट तरीके से मैरिनेट कर पाएंगे और एकदम ईजिली कोयले को जला पाएंगे। टिक्का बोटी इतनी औसम बन के रेडी होगी ना कि अगर आपने एक बार इसको इस तरीके से बना लिया तो फिर आप बाहर से मसाला लेंगे ही नहीं, हमेशा घर में खुद मैरिनेट करेंगे। अगर आप रेसिपी को एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बारबेक्यू में आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी बन के रेडी होता है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त का पीस, इस तरीके से बीफ का। और यहाँ पे ना हम कोई भी पार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कुक होगा जिस मेथड से हम इसको पकाएंगे। आपको क्या करना है, अभी सिंपल इसको इस तरीके से लंबाई में कट कर लें फ्लेम में 2 इंचेस की थिकनेस के साथ। और जब इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे तो फिर हमें इसको लंबाई में कट करना है। और लंबाई में कट कर लेने के बाद इस तरीके से बाइट साइज चंक्स में, तो इस तरीके से पीसेस में कट करना है हमें बोटी को। तो इस तरीके से मैंने बोटी को जो है वो तमाम पीसेस में कट कर लिया। चाहे तो इस तरीके से तो चर्बी वाला पीस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चर्बी पसंद है तो। अब हम इसको निकालेंगे एक बोल में। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास है कच्चा पपीता, जो कि गोश्त को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गलाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छिलका जो है वो उतार लेंगे अच्छी तरह से, इसको वॉश करके। और उसके बाद हम इसको सिंपल इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी मुझे जितना ना सिर्फ हाफ पीस यूज करना है तो मैं उतना कट कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें। और हमें इतना चाहिए तकरीबन इस रेसिपी के लिए। थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमें पपीते का पेस्ट ऐड करना है। और पपीते के पेस्ट को गोश्त में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा रेशे वाला गोश्त चाहिए तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अगर एकदम गला हुआ चाहिए तो 2 टेबल स्पून। अब ना हम मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे आधा कप दही। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली। यहाँ पे है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, कलर का काम करेगी यहाँ पे। हाफ टी स्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टेबल स्पून फाइन चॉप करके हरी मिर्चें, यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर लें। और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे एक लीमू को अच्छे से निचोड़ के इसमें ऐड करना है। और 1 टीस्पून भर के यहाँ पे नमक ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा सॉल्टी पसंद है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। अब ना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ये मिक्स होगा ना तो टिक्का बोटी के लिए एकदम डिलिशियस सी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे बीफ में। और अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है। अब ना हमें इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे ना उतना टेस्टी बनेगा। अगर चाहें आप सेम डे बनाना तो आप तकरीबन इसको कम से कम 4 से 6 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे ना तो ऑसम फ्लेवर आएगा। इसको फ्रीजर में रख दे मसाला लगा के रात भर के लिए, और अगले दिन फ्रिज में रख के डिफ्रॉस्ट करके टिक्का बोटी बना ले। मैं ऐसे ही करूँगी। तो सिंपल इसको मैं फ्रीजर में रख दूँगी। अब आज ही अगला दिन और हम बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कोयले को इस तरीके से चूल्हे पे रखना है। अच्छे से इस तरीके से कोयले के पीस को चूल्हे पे सेट कर लें और इस तरीके से जलने दें। टोटल कोयले में से हमें 1/4 को इस तरीके से जला लेना है आग पे रख के। अब जब तक कोयला जल रहा है ना तब तक हम एक डिलिशियस सी चटनी बनाएंगे जो कि इस टिक्का बोटी के साथ ऑसम लगेगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ कप इमली को पानी में भिगो के रख दिया है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी ना तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि सीड में से पल्प अलग होकर पानी में आ जाए। जब सीड में से पल्प इस तरीके से अलग हो जाएगा तो हम सीड्स को निकाल लेंगे अच्छे से स्क्वीज करके। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 कप धनिया। साथ ही 1/4 कप हमें चाहिए यहाँ पे पुदीना। स्पाइस लेवल के मुताबिक यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर लें। और 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे एक टमाटर को पीस में कट करके ऐड कर लें। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक सॉल्ट और 1/4 टी स्पून पिंक सॉल्ट।
इस सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो एक डिलिशियस सी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी, खट्टी मीठी सी। देखिए कोयला जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जल चुका है, इसको हम एक वॉक में निकाल लेंगे और वॉक में से हमें डायरेक्ट बहुत ही एहतियात से कोयले को ऐड करना है अंगीठी में। उसके बाद बाकी के कोयले को हम इसके ऊपर, जो कोयला हमने गर्म किया था ना, उसके ऊपर अच्छे से रख देंगे और अब इसको अच्छे से जलने देना है हमें। जैसे ही इसको हवा देंगे ना इस तरीके से सेट करके, तो इसमें आग लग जाएगी इस तरीके से। और अब जो है ना सारा कोयला जो है वो बहुत ही अच्छे से जल जाएगा और हमें यहाँ पे मिट्टी के तेल की ज़रूरत भी नहीं है। जब कोयला अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से पूरी अंगीठी में फैला लेंगे। अब देखिए तिक्का बूटी बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गई, एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं। अब बूटी को हम इस तरीके से सीखों पे लगाएंगे थोड़े-थोड़े फासले से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों का बारबेक्यू कब होता है। और हमें बाहर के मसाले यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी से बहुत ही ऑसम बन जाएगी। अब हम सीख को इस तरीके से अंगीठी पे रखेंगे। हमें ना इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से हम इसको 1-2 मिनट के लिए पका के टर्न करेंगे और फिर साइड चेंज करके हम इसको अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल इसलिए लगाना है ताकि ये ड्राई ना हो, अच्छे से जूसी पके। और फिर एक दफ़ा और टर्न करके हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और इस तरीके से हमें इसको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाएगी जूसी सी। पलट-पलट के इसको पकाते रहें जितना आप इसको पकाना चाहते हैं। तो बहुत ही ऑसम इसमें से खुशबू आ रही है और एकदम ऑसम तिक्का बूटी जो है वो बन के रेडी हुई है। इसको इस तरीके से सीखों से गरमा-गरम निकालेंगे। अगर आप इस स्टेप्स को ठीक से फॉलो करेंगे ना तो आपसे एकदम यम्मी सा बारबेक्यू घर में बन पाएगा। तो तैयार है हमारी बहुत ही डिलिशियस सी तिक्का बूटी, एकदम सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। इस चटनी के साथ एकदम ऑसम लगती है। सोडा, प्याज, लेमन और पूरी पराठा या फिर नान के साथ सर्व करिए, एकदम परफेक्ट कॉम्बो होगा। आपके बारबेक्यू में आपको मज़े ही आ जाएगा। तो तैयार है बहुत ही डिलिशियस सी हमारी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।